हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन आरएस एकेडमी। चतुर श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन आरएस एकेडमी पर। बात करेंगे राजस्थान जीके को लेकर के। साथियों, राजस्थान जीके में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को अगर आप धैर्य के साथ में और वाक्य सहित पढ़कर जाओगे तो आपका राजस्थान जीके का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन शर्तें आपको हर एक क्लास आराम से और धैर्य के साथ में देखने की जरूरत है। और अगर लक्ष्य है इस बार 4th ग्रेड का तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि झालावाड़ में, ठीक है, झालावाड़ में स्थित भीम सागर परियोजना, कौन सी परियोजना? भीम सागर परियोजना, ये किस नदी के ऊपर निर्मित है? साथियों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झालावाड़ में स्थित भीम सागर परियोजना, ठीक है, ये किस नदी के ऊपर निर्मित है? तो देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से सीधा बन जाता है कि भीम सागर परियोजना ये किस जिले के अंदर है। भाई क्वेश्चन आपसे सीधा ऐसे पूछ ले कि भीम सागर परियोजना किस जिले के अंदर स्थित है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा झालावाड़ जिला। ठीक है, अब बताइए कि ये जो है वो कौन सी नदी के ऊपर निर्मित है? ठीक है, ये जो है वो कौन सी नदी के ऊपर निर्मित है? ठीक है, ऑप्शन है, देखिए, छापी नदी पर, उजाड़ नदी पर, काली सिंध पर या फिर बैतली पर। बिल्कुल सामान्य तरीके से याद करना है कि भीम सागर यानी कि भीम जो है ये उजाड़ करता है, भीम जो है वो उजाड़ करता है। तो इस प्रकार से आपको याद रह जाएगा कि जो भीम सागर परियोजना है ये साथियों उजाड़ नदी के ऊपर निर्मित है। ठीक है, भीम जो है जब भी आ जाए कि भीम सागर परियोजना किस नदी के ऊपर निर्मित है, सीधा सा आपको ध्यान रखना कि भीम जो है वो उजाड़ करता है। ठीक है, घर में होता है छोटा बच्चा, वो जैसे काम करता है तो उसको बोलते हैं उजाड़। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु को गिरा देना या फिर जो है वो पटक देना, इस प्रकार से उजाड़ करना, तो उसको बोलते हैं उजाड़ करना। तो भीम जो है वो उजाड़ करता है, यानी कि भीम सागर जो परियोजना है ये साथियों उजाड़ नदी के ऊपर निर्मित है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन से होगा वो होगा बी, यानी कि भीम सागर जो परियोजना है ये साथियों उजाड़ नदी के ऊपर निर्मित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी से होगा, भीम सागर परियोजना उजाड़ नदी के ऊपर है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे झालावाड़ की। ठीक है, तो झालावाड़ के अंदर साथियों जो परियोजना है, ठीक है, उनको लेकर के बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, एक तो ये भीम सागर नंबर 1 पे हो गई कि ये जो है वो झालावाड़ के अंदर है। दो परियोजना आपको और याद रखनी है, कहाँ की? झालावाड़ जिले की। ठीक है, दो कौन सी है? देखिए, एक तो हो गई भीम सागर, नंबर 2 पे आपको ध्यान रखना कि एक है छापी परियोजना। ठीक है, एक जो अपनी परियोजना है वो है छापी परियोजना, और एक जो परियोजना है वो है अपनी कौन सी? हरिश्चंद्र सागर परियोजना। एक जो परियोजना है वो है हरिश्चंद्र सागर परियोजना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको झालावाड़ में मुख्य रूप से 3 परियोजनाओं के नाम आपको जो है वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो अपनी है भीम सागर, भीम जो है वो उजाड़ करता है, यानी कि उजाड़ नदी के ऊपर निर्मित है। ठीक है, भीम जो है वो साथियों उजाड़ करता है, यानी कि ये जो है वो उजाड़ नदी के ऊपर निर्मित है। ठीक है, सेकंड जो है वो है छापी परियोजना, तो छापी से हो जाएगा छापी नदी। ठीक है, जो नदी का नाम है वो हो जाएगा यहाँ पे छापी नदी। तो ये जो छापी परियोजना है ये साथियों छापी नदी के ऊपर निर्मित है, और ये अपने झालावाड़ जिले के अंदर है। और एक जो है वो हरिश्चंद्र सागर परियोजना, ये भी कहाँ पर है? झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इनमें से देखिए, इनमें से कोई भी परियोजना का नाम देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है वो किस जिले के अंदर निर्मित है या फिर किस जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी से होगा, उजाड़ नदी। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला है कि बेहतली लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है, ये किस जिले के अंदर अवस्थित है? देखिए, जो परियोजनाएं होती हैं ये साथियों मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो होती है सबसे पहले लघु, उसके बाद में मध्यम, और उसके बाद में बहुउद्देशीय यानी कि बड़ी परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय यानी कि बड़ी परियोजना। ठीक है, तो देखिए, लघु जो होती है यानी कि जो लघु परियोजनाएं होती है ये लगभग 2000 हेक्टर, ठीक है, 2000 हेक्टर से जो कम भूमि है, यानी कि 2000 हेक्टर से कम भूमि में जो सिंचाई करती है उसको बोलते हैं लघु परियोजनाएं। ठीक है, 2000 हेक्टर से कम। फिर देखिए आगे जो अपनी मध्यम है ये लगभग 2000 हेक्टर से लेकर के 10,000 हेक्टर के बीच में।
ठीक है, 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के मध्य जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है उसको बोलते हैं अपने मध्यम सिंचाई परियोजना। ठीक है, उसके बाद में जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, या फिर जो बड़ी परियोजना है जिसको हम बोलते हैं कि जो बड़ी परियोजना होती है उसको बोलते हैं, तो ये होगी बहु, और ये अपनी 10,000 से लेकर के अधिक यानी कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में जो सिंचाई करने वाली जो परियोजना होती है उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय यानी कि बड़ी परियोजनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा है कि बेहतली एक लघु सिंचाई परियोजना है। ठीक है, ये किस जिले के अंदर निर्मित है या फिर किस जिले के अंदर स्थित है। देखिए, ये आपकी जो है हो जाएगी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। ये साथियों 12 जिले के अंदर है। ठीक है, 12 में मोस्टली आपको ऐसे याद रखना है कि ब से 12, ठीक है, ब से 12 जिला, ब से हो जाएगी बेंतली, ब से हो जाएगी बेंतली, और ब से हो जाएगी कौन सी, ब से हो जाएगी बिलास परियोजना, बिलास परियोजना। तो इस प्रकार से 12 में आपको मुख्य रूप से 3 परियोजनाओं के जो नाम हैं वो आपको ध्यान में रखने, और ये 3 जो हैं वो बार बार रिपीट होकर के पूछे गए हैं। तो ब से हो गया 12, ब से हो गया बेंतली, और ब से हो गया बिलास। तो बेंतली और बिलास, बेंतली और बिलास ये दोनों कहाँ पर है, 12 जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, एक तो है बेंतली और एक जो है वो अपनी बिलास। तो बेंतली और बिलास इन दोनों का संबंध जो है वो 12 जिले से, यानी कि ये दोनों जो हैं वो 12 जिले में स्थित हैं। फिर देखिए आगे अगला अपना आएगा एक परियोजना और उस परियोजना का नाम है लासी परियोजना। एक 12 की और परियोजना है और उस परियोजना का नाम है लासी परियोजना। कौन सी परियोजना, लासी परियोजना। तो इस प्रकार से 12 में आपको 3 परियोजनाएं अच्छे से जो है वो ध्यान में रखनी है। ब से हो जाएगा बेंतली, ब से हो जाएगा बिलास, और ब से हो जाएगा 12। ठीक है, 3 तो ये 2 तो ये ब पर है, क्योंकि ब से 12, ब से बेंतली और ब से बिलास। भाई देखो, ब से हो जाएगा 12, ब से हो जाएगा बेंतली और ब से हो जाएगा बिलास, और एक आपको अलग से इसका नाम जो है वो ध्यान में रखना, ये है अपनी कौन सी, लासी परियोजना। ठीक है, तो इन तीनों परियोजनाओं का संबंध जो है वो अपने 12 जिले से। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी यहाँ पे से होगा, 12 जिला। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पूछा कि झालावाड़ में, ठीक है, झालावाड़ में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जो है उसका निर्माण नहीं किया गया है। ठीक है, तो इनमें से यानी कि इन चारों परियोजनाओं में से कौन सी एक ऐसी परियोजना जिसका निर्माण जो है वो झालावाड़ में नहीं हुआ या फिर जो है वो झालावाड़ में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, भीम सागर। भीम जो है ये होगी झालावाड़ में। नदी कौन सी है, उजाड़ नदी। भीम जो है वो उजाड़ करता है। ठीक है, भीम जो है वो घर में क्या करता है, उजाड़ करता है, यानी कि भीम सागर जो परियोजना है ये साथियों उजाड़ नदी के ऊपर निर्मित है। तो ये तो अपनी जो है वो झालावाड़ के अंदर है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सावन भादो परियोजना, छापी परियोजना और हरिचंद्र, इन दोनों को भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, छापी परियोजना कहाँ पर है, झालावाड़ में है, और हरिचंद्र जो परियोजना है ये भी कहाँ पर है, झालावाड़ जिले के अंदर है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन से होगा वो होगा बी, यानी कि यह सावन भादो। ठीक है, सावन भादो जो परियोजना है ये साथियों राजस्थान के कोटा जिले के अंदर है। कहाँ पर है भाई, सावन भादो जो है ये अपनी कोटा जिले में है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी यहाँ पे से होगा कि सावन भादो। सावन भादो कहाँ पर है, कोटा जिले के अंदर। और बाकी 3 आपकी देखो, भीम सागर, छापी और हरिचंद्र। ठीक है, भीम सागर, छापी और हरिचंद्र ये तीनों जो हैं वो झालावाड़ जिले के अंदर स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से होगा जो है वो सावन भादो कोटा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पार्वती सिंचाई परियोजना। ठीक है, इस पार्वती सिंचाई परियोजना को आगई बांध भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं साथियों, आ गई बांध। ठीक है, आंगई बांध है, वैसे हम आ गई आपको याद रखना है। यानी कि पार्वती जो है, याद कैसे रखोगे, याद रखने का तरीका ये है कि पार्वती जो है वो आ गई, पार्वती जो है वो आ गई, और आ गई से आपको ध्यान आंगई। ये आंगई क्या है, ये आंगई बांध है। आंगई जो है वो बांध है, यानी कि इस पार्वती सिंचाई परियोजना को साथियों, इस पार्वती सिंचाई परियोजना को आंगई बांध भी कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं कि आंगई बांध निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, आंगई बांध जो है ये निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर है। तो वहां पे आपको देखो ध्यान रखना कि पार्वती सिंचाई परियोजना इसको बोलते हैं आंगई बांध। यानी कि याद रखने का तरीका जो है वो ये है कि पार्वती जो है वो आ गई, और आ गई से आपको याद रह जाएगा ये आंगई। ठीक है, तो ये जो आंगई बांध है ये कहाँ पर है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी से होगा, यहाँ पे धौलपुर जिले के अंदर साथियों। कहाँ पर है, धौलपुर जिले में। तो देखो
पार्वती पूछे या फिर आंगई पूछे, एक ही बात है, क्योंकि पार्वती सिंचाई परियोजना को आंगई बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखने का जो तरीका है वो ये है कि पार्वती जो है वो आ गई, पार्वती जो है वो आ गई, इस प्रकार से आपको याद रह जाएगा कि पार्वती जो है वो आ गई, इसको आंगई बांध कहते हैं, और ये जो है कहाँ पर है, धौलपुर जिले के अंदर है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सही परियोजना का संबंध जो है वो किस बांध से है। वैसे आपसे देखो क्वेश्चन 2 से 3 तरीके से यहाँ से बन सकते हैं। एक तो आपसे पूछ रहा है कि भाई देखो ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जो है वो सही परियोजना, ठीक है, इसका संबंध किस बांध से है, या फिर आपसे पूछेगा कि सही परियोजना जो है ये साथियों किस जिले के अंदर है। ठीक है, या फिर आ जाएगा कि ये जो परियोजना है वो किस नदी के ऊपर है। देखो नदी का नाम जो है वो तो सीधा सा स्पष्ट है, कहाँ पर है, सही परियोजना सही नदी के ऊपर है। ठीक है, नदी कौन सी है, सही नदी है। अब देखिए ये जो परियोजना है ये साथियों राजस्थान की कोटड़ा शहर के अंदर, और कोटड़ा के अंदर है, कोटड़ा कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। वैसे शहर नहीं है, सीधा जो है आपसे जिला दे दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो सही परियोजना जो है ये कहाँ पर है, कोटड़ा तहसील उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, सही जो परियोजना है ये साथियों कोटड़ा तहसील है और जिला जो है हो जाएगा उदयपुर। तो पहली चीज़ तो यहाँ से ध्यान रखना कि ये जो है वो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कि जिले के अंदर है, उदयपुर जिले के अंदर। अब देखिए इसका निर्माण जो है वो साथियों इस जवाई बांध में पानी की आपूर्ति के लिए किया गया। सही जो परियोजना है इसका संबंध किससे है, इस जवाई बांध से, क्योंकि देखो जवाई बांध में पानी की आपूर्ति यानी कि पानी की पूर्ति करने के लिए कोटड़ा के अंदर, कोटड़ा कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, कोटड़ा तहसील उदयपुर के अंदर है, और यहाँ पर जो है वो इस सही परियोजना का जो है वो निर्माण किया गया। तो इसका संबंध किससे है, इस जवाई बांध से है। अब देखिए जवाई बांध कहाँ पर है, जवाई बांध जो है ये है पाली जिले के अंदर, और किस नदी के ऊपर है, तो नदी का नाम हो जाएगा जवाई नदी। इसको जो है वो मारवाड़ का या फिर राजस्थान का अमृत सरोवर कहते हैं साथियों। ठीक है, इस जवाई बांध को मारवाड़ का क्या कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 1 से होगा, इनकी जवाई बांध। सही परियोजना के जिले के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न जो है वो रिपीट होकर के पूछा गया है कि सही जो परियोजना है ये किस जिले के अंदर है। तो जिले का नाम हो जाएगा कौन सा अपना, उदयपुर जिला। फिर देखिए जवाई बांध, जवाई बांध कहाँ पर है, पाली के अंदर है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, और ये जो है वो जवाई नदी के ऊपर निर्मित है। ठीक है, सही परियोजना का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि जवाई बांध में पानी की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए से हो जाएगा, जवाई बांध। अगला देखिए ईसरदा सिंचाई परियोजना, ये जो है साथियों ईसरदा ये किस नदी के ऊपर है, तो ये है बनास नदी के ऊपर निर्मित है। ठीक है, ईसरदा जो परियोजना है ये बनास नदी के ऊपर है। ठीक है, किस जिले के अंदर है, तो जिला हो जाएगा कौन सा यहाँ पे आपका ईसरदा सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पे सही होगा डी। ठीक है, ईसरदा जो सिंचाई परियोजना है, ठीक है, ये बनास नदी के ऊपर निर्मित है, और ये अपने जो है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी से हो जाएगा, सवाई माधोपुर। आगे देखिए अगला देखिए अपना क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई सिंचाई परियोजना और उनसे संबंधित जिलों का कौन सा युग्म जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, नीचे दी गई सिंचाई परियोजनाएं और उनसे संबंधित जिलों का कौन सा युग्म जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए काली सिंध परियोजना उदयपुर। साथियों देखिए काली सिंध परियोजना, काली सिंध जो परियोजना है ये है राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर। किस जिले के अंदर है, राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर, न कि उदयपुर जिले के अंदर। ऑप्शन बी देखिए जाखम परियोजना प्रतापगढ़, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इस जाखम परियोजना पर जाखम नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। ठीक है, उस बांध का नाम है जाखम बांध। ठीक है, जाखम बांध किस जिले के अंदर है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, जाखम बांध। जाखम बांध जो है वो साथियों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, आपसे पूछे कि जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई जो है वो है 81 मीटर। कितनी है, 81 मीटर ऊंचाई के साथ में जाखम बांध जो है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। किस जिले के अंदर है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। किस नदी के ऊपर है, तो ये जाखम नदी के ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए जवाई परियोजना ये है पाली के अंदर, और यहाँ पर जवाई बांध भी है, तो राजस्थान या फिर मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं इसको हम। फिर देखिए आगे
कोठारी परियोजना, कोठारी नदी कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर है। ठीक है, भीलवाड़ा में कोठारी के ऊपर एक बांध भी है। और ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि जो मेजा बांध है ये किस नदी के ऊपर निर्मित है? कौन सा बांध? मेजा बांध। ठीक है, किस नदी के ऊपर है? मेजा बांध जो है ये कोठारी नदी के ऊपर है। और कोठारी नदी कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर है। फिर देखिए यहाँ पे उदयपुर। अब देखिए साथियों, यहाँ पे अगर हम उदयपुर की बात करें तो भाई उदयपुर में कौन सी परियोजना है? तो उनको देखो, उदयपुर के अंदर एक तो हमने पढ़ा सेई का, ठीक है, सेई परियोजना कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। एक आपको ध्यान रखना कि मानसी वांकल जो परियोजना है, कौन सी है? मानसी वांकल। मानसी वांकल ये कहाँ पर है? ये किस जिले के अंदर है? मानसी वांकल जो है ये भी साथियों राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, तो उदयपुर में दो परियोजना कौन कौन सी? एक तो अपनी सेई, ठीक है, एक तो अपनी कौन सी? एक तो अपनी ये सेई और एक जो है वो मानसी वांकल। तो वो आपको जो है वो ये उदयपुर को लेकर ध्यान में रखनी, एक तो सेई और एक जो है वो मानसी वांकल। फिर काली सिंध कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। जाखम कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में जाखम बांध बना हुआ है। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचाई जो है वो 81 मीटर है। फिर जवाई बांध पाली के अंदर है। कोठारी परियोजना कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। और बांध कौन सा है? मेजा बांध। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो यहाँ पे सही नहीं है? ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म एक जो है वो साथियों सही नहीं है। ठीक है, बीसलपुर परियोजना किस नदी के ऊपर है? बनास नदी के ऊपर है। ठीक है, बनास पर है। और बिल्कुल सही बात है कि टोंक के अंदर है। ऑप्शन ए तो सही है। सोम कमला अंबा परियोजना बांसवाड़ा, ये साथियों डूंगरपुर के अंदर है, न कि बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, सोम कमला अंबा जो परियोजना है ये कहाँ पर है? ये अपने राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले के अंदर है। फिर अगला है कि मेजा परियोजना, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर है। नदी कौन सी है? तो नदी का नाम हो जाएगा कोठारी नदी। ठीक है, नदी कौन सी है? नदी का नाम है कोठारी नदी। फिर आगे है कि छापी परियोजना कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। इसके अलावा भीम सागर जो परियोजना है ये भी कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। इसके अलावा हरिश्चंद्र सागर जो परियोजना है ये भी कहाँ पर है? झालावाड़ जिले के अंदर है। ठीक है, तो इन तीनों का संबंध कहाँ से है? झालावाड़ जिले से है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? बी, सोम कमला अमला परियोजना। ये है राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर, न कि अपने बांसवाड़ा जिले में। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि बूंदी तहसील के लिए, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सिंचाई परियोजना है जिसका संबंध बूंदी जिले से है? बीसलपुर। बीसलपुर जो है ये तो है बनास नदी के ऊपर, ये है बनास पर। और जिला जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना टोंक जिला। बीसलपुर परियोजना का संबंध जो है वो साथियों बनास नदी के ऊपर निर्मित है और इसका संबंध जो है टोंक जिले से, इनकी ये टोंक जिले के अंदर स्थित है। फिर आगे है कि जाखम परियोजना, ये है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अंदर, किस जिले के अंदर है? प्रतापगढ़ जिले के अंदर। जवाई परियोजना का संबंध कहाँ से है? पाली से है। और देखिए अगला कि गुड्डा परियोजना, ये राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर है। और गुड्डा, गुड्डा जो है वो किस नदी के ऊपर है? तो गुड्डा से हो जाएगा गुड़िया, गुड्डा से हो जाएगा गुड़िया। और गुड़िया जो है ये रखी जाती है मेज के ऊपर, तो ये जो है वो मेज नदी के ऊपर निर्मित है। ठीक है, देखो गुड्डा परियोजना, ठीक है, किस नदी के ऊपर है? तो नदी का नाम हो जाएगा मेज नदी। ठीक है, गुड़िया जो है इसको हम मेज पे रखते हैं, तो ये जो है वो साथियों मेज नदी के ऊपर निर्मित है। ठीक है, मेज नदी के ऊपर निर्मित है। तो इस प्रकार के आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी यहाँ पे से हो जाएगा गुड्डा परियोजना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि यहाँ पे आपको जो है वो मिलान करना है। देखिए साथियों यहाँ पे आपको जो है वो क्या करना है भाई? मिलान करना है। ठीक है, किस प्रकार से करना? देखिए सबसे पहले एक तरफ है अपने पास में सिंचाई परियोजना और एक तरफ है आपके पास में जिला। तो देखिए ऑप्शन ए बांकली बांध कहाँ पे हो जाएगा? जालोर। ठीक है, ऑप्शन ए जुड़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ये जुड़ जाएगा किससे? 1, 2 और 3 से। सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ए नंबर 1 सबसे पहले ए ऑप्शन है, ये बराबर हो जाएगा किससे? 3 नंबर से, 1 2 3 3 से। फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो ये किससे जुड़ेगा? ऑप्शन बी है सोम कमला अंबा परियोजना, ये है राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर, तो बी जुड़ जाएगा नंबर 4 से। फिर मोरेल बांध, ये कहाँ पर है? और जाखम हो जाएगा प्रतापगढ़ और मोरेल हो जाएगा सवाई माधोपुर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है ये आपका जुड़ जाएगा 2 नंबर से। ठीक है, फिर आगे जो है वो डी जो ऑप्शन है, डी में आपके क्या? जाखम है प्रतापगढ़ में, तो डी जुड़ जाएगा 1 नंबर से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका मिलान हो जाएगा मोरेल बांध
सवाई माधोपुर, जाखम प्रतापगढ़ हो गया, और रह कौन सा गया, ये सोम का मावला पिता ये हो गया डूंगरपुर में। तो इस प्रकार से आपका A3 से, B4 से, C जो है वो 2 से, और D जो है वो 1 नंबर से जुड़ जाएगा। आगे देखिए, भीम सागर और तापी ये वापस आ गई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कौन सा, झालावाड़। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, झालावाड़ के अंदर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो है वो एक सही नहीं है, ठीक है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर के अंदर है, सवाई माधोपुर। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ बिल्कुल सही है। भीम सागर 12, भीम सागर कहाँ पर है, भीम सागर जो है ये है झालावाड़ में, ठीक है। और सावन भादो कहाँ पर है, कोटा के अंदर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जो है वो सही मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक जोड़ा जो है वो सही मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। ऑप्शन है देखिए, भीम सागर झालावाड़ सही बात है, परवन लिफ्ट परियोजना 12 ये भी सही है, सावन भादो कोटा, चोली परियोजना बूंदी यहाँ पे साथियों ये गलत है, ठीक है। चोली जो परियोजना है ये कहाँ पर है, ये अपने किस जिले के अंदर है भाई, चोली जो है ये साथियों झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है, चोली जो परियोजना है ये है राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बूंदी न होकर के कौन सा हो जाएगा, बूंदी न होकर के ये झालावाड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण, देखिए साथियों इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी में एक तो ध्यान रखना कि 7 जो है वो लेफ्ट नहर है, इंदिरा गांधी में जो लेफ्ट नहरों की संख्या है वो है 7, ठीक है। और शाखाओं की जो संख्या है वो है 9 क्या बनी हुई है, 9 जो है वो यहाँ पे शाखाएं बनी हुई हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी में एक तो ध्यान रखना कि ये जो इंदिरा गांधी में लेफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, लेफ्ट नहरों की संख्या है 7, ठीक है। और शाखाओं की जो संख्या है वो कितनी है, 9 है, ठीक है। ये पूरा एक कंसेप्ट है। जब आप इंदिरा गांधी IGNP का जब आप मैप देखोगे तो उसमें आपको आराम से जो है वो समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो नहरें किस प्रकार से, सॉरी शाखाएं जो हैं वो कौन कौन सी है, और लिफ्ट नहरें जो हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। देखो लिफ्ट जो नहरें हैं वो सारी की सारी पूर्व दिशा के अंदर है, क्योंकि देखो जैसे ये IGNP आ रही है तो सारी जो लिफ्ट नहरें हैं वो इस साइड में है। क्यों, क्योंकि ये जो एरिया है ये ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है, ठीक है। इधर ढलान नहीं है, इधर जो है वो ढलान नहीं है कि ऊंचाई है, तो ऊंचाई के लिए जो है वो लिफ्ट नहरों का निर्माण जो है वो किया गया है। तो इस साइड क्या इंदिरा गांधी की जो IGNP है इसके इस साइड में ढलान है, इसलिए पश्चिम दिशा में, ठीक है, पश्चिम में बनी हुई शाखाएं, और पूर्व दिशा में जो है वो ये ऊंचाई के साथ में लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया, यानी कि पानी को ऊपर उठाने के लिए पूर्व दिशा में लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। कहाँ पर, IGNP में। तो यहाँ पे कौन सा आपसे कह रहा कि उत्तर से दक्षिण में कौन सा सही क्रम है, तो देखो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले अनूपगढ़ पुंगल, ये देखो सबसे पहले अनूपगढ़, फिर पुंगलगढ़, फिर बिरसलपुर और फिर चाणवाला। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो यहाँ पे सी होगा। इसको आप जब IGNP का मैप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अनूपगढ़, पुंगलगढ़, बिरसलपुर और चारणवाला, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे सी। अगला देखिए, अगला प्रश्न, मध्यम श्रेणी की, साथियों मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के अंदर प्रस्तावित है, ठीक है। मध्यम का मतलब क्या होता है, मध्यम का मतलब हो गया कि ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जो 2000 हेक्टेयर से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के मध्य, 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के मध्य सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, कि 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि को जिन परियोजना के द्वारा सिंचित किया जाता है उसको हम बोलते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। तो ये आपकी जो है वो सर्वाधिक 12 और झालावाड़ के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा यहाँ पे सी, ठीक है। ये जो है वो सर्वाधिक 12 और झालावाड़ जिले के अंदर निर्मित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला जो है वो सही नहीं है। बिलास परियोजना 12 सही है, ब से बिलास और ब से 12, ऑप्शन नंबर ए सही है, ब से बिलास और ब से 12। इसके अलावा 12 में एक तो बैंतली है, पहले पढ़ चुके हैं वैसे भी बैंतली, और एक जो है वो है लासी। तो ये दोनों जो है वो 12 के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक तो है कौन सी, बैंतली, और एक है लासी। इन दोनों का समझ जो है वो 12 जिले से है। फिर आगे चौली डूंगरपुर, चौली जो है ये हमने बात कर ली, कहाँ पर है, ये अपनी झालावाड़ के अंदर है। चौली जो है वो डूंगरपुर में नहीं है, कहाँ पर साथियों, झालावाड़ जिले में है। तो चौली हो जाएगी झालावाड़ में। ऑप्शन सी पांचना करौली बिल्कुल सही है। पांचना जो है ये साथियों करौली के अंदर है, क्योंकि देखो राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का
मिट्टी से निर्मित जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा अपना पांचना बांध है, और किस जिले के अंदर है, ये अपने करौली जिले के अंदर। फिर ऑप्शन डी है गदेड़ा परियोजना, ये बूंदी के अंदर, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे आपका जो है वो बी यहाँ पे सही है। चौली जो है वो डूंगरपुर में नहीं है, कहाँ पर है, झालावाड़ जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पश्चिम राजस्थान में, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है। पश्चिम में हो जाएगी कौन सी, अपनी इंदिरा गांधी नहर, इनकी IGNP, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला ऑप्शन देखिए, तो ये थे आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।